नमस्कार दोस्तों। भारत देश हमेशा से विक्टिम रहा है। 1947 तक इसे विदेशी ताकतों ने सताया, फिर ये देश भारत के नेताओं के भेंट चढ़ गया। लेकिन इस देश का कमाल ये है कि इस देश में हाथी के हाथी गलती करके निकल जाते हैं और फंसना हो तो एक चींटी भी गलती करके निकल नहीं पाती। तो आज हम देखेंगे कौन सा हाथी गलतियां करके निकल रहा है और कौन सी चींटी गलती करके फंस गई थी। तो बात है 1969 की। इंदिरा गांधी की बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने कांग्रेस के दो गुट कर दिए। कांग्रेस आर, जिसको इंदिरा गांधी खुद लीड कर रही थी, और कांग्रेस ओ, जिसको लीड कर रही थी मोरारजी देसाई। 27 दिसंबर 1970 को श्रीमती गांधी ने उस वक्त के राष्ट्रपति वीवी गिरी को कहकर लोकसभा भंग करवा दी। फिर मार्च 1971 में लोकसभा चुनाव होने की घोषणा की गई। इस चुनाव में श्रीमती गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने वाली थी। मिसेस गांधी को रोकने के लिए विभिन्न विरोधी पार्टियों ने गठबंधन किया, जिसमें मोरारजी देसाई की लीडरशिप वाली कांग्रेस ओ भी शामिल थी। इस गठबंधन ने मिसेस गांधी के सामने अपना कैंडिडेट उतारा। नाम था राजनारायण। राजनारायण मिसेस गांधी के दुर्विरोधी व्यक्ति थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि मिसेस गांधी को वो चुनाव हराने वाले हैं। लेकिन इस चुनाव को इंदिरा गांधी 1,10,000 के करीब वोटों से जीत जाती है। इस चुनाव में राजनारायण को बैलेट टेम्परिंग का शक हुआ। कहते हैं राजनारायण थोड़े इसेंट्रिक व्यक्ति थे। इसेंट्रिक इतने कि ना उन्हें धमकाया जा सकता था और ना ही उन्हें खरीदा जा सकता था। राजनारायण बैलेट टेम्परिंग की शिकायत लेकर वकील शांति भूषण के पास पहुंच गए। शांति भूषण ने कई और करप्ट इलेक्शन प्रैक्टिसेस को इस शिकायत में जोड़ा और एक पिटीशन फाइल कर दी। ये पिटीशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर फाइल की गई थी। इस पिटीशन में कई चार्जेस लगाए गए थे, जैसे श्रीमती गांधी ने अपने चुनाव प्रचार में कई गजेटेड ऑफिसर का यूज लिया था, जो सेक्शन 123 सब सेक्शन 7 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का उल्लंघन था। चुनाव में लिमिट से ज्यादा खर्चा किया गया, जो उसी एक्ट के सेक्शन 77 सब सेक्शन 3 का उल्लंघन था। इस तरह 8 चार्जेस के साथ वो पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट में फाइल की गई। इस पिटीशन के 8 चार्जेस में से 6 चार्जेस इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ड्रॉप कर दिए। बाकी 2 चार्जेस ने मिसेस गांधी की कुर्सी छीन ली, जिनमें से एक था यशपाल कपूर से संबंधित, जिसमें कहा गया कि यशपाल कपूर सरकारी सेवा में रहते हुए श्रीमती गांधी का चुनाव प्रचार कर रहे थे। दूसरा चार्ज था कि श्रीमती गांधी के चुनाव प्रचार में रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने मंच लगाने में, बैरिकेड्स लगाने में और लाउड स्पीकर्स लगाने में मदद की। नरेंद्र मोदी पर बात हो उससे पहले एक डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके हिसाब से प्रधानमंत्री की किसी टूर और ट्रेवल के दौरान सुरक्षा व्यवस्था देखी जाती है। इस डॉक्यूमेंट को रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हेन टूर और ट्रेवल डॉक्यूमेंट कहा जाता है, शॉर्ट में ब्लू बुक। इस ब्लू बुक में प्रधानमंत्री की विजिट्स के दौरान प्रशासन किस तरीके से सुरक्षा मुहैया करवाएगा वे सब गाइडलाइंस लिखी है। लेकिन ब्लू बुक यह भी कहती है कि पीएम की मीटिंग के सारे अरेंजमेंट तो प्रशासन करेगा ही, लेकिन वे मीटिंग्स इलेक्शन कैंपेन से संबंधित नहीं होनी चाहिए। मिसेस गांधी ने यहाँ गड़बड़ कर दी। उन्होंने ब्लू बुक में अमेंडमेंट करके इलेक्शन कैंपेन के लिए भी अरेंजमेंट्स को ब्लू बुक में शामिल कर लिया। ये गलती श्रीमती गांधी को बहुत भारी पड़ी। इस केस ने श्रीमती गांधी को बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। 12 जून 1975 को जब इस केस का जजमेंट आया तो श्रीमती गांधी को गिल्टी मानते हुए उनके इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया और उन्हें किसी भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने से 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसके बाद तमाम चीजें हुई, जिसमें से इमरजेंसी एक थी। उसको किसी और वीडियो में कवर करेंगे। अब आते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ खबरें आ रही है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वायरल हो रहे हैं। जैसे नवंबर 2021 में एक लेटर वायरल हुआ। उस लेटर का सब्जेक्ट था कि 19 नवंबर को प्रधानमंत्री की होने वाली जनसभा में लोगों को लाने के लिए 1600 बसों की व्यवस्था करना। ये लेटर महोबा, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहां के कलेक्टर के द्वारा सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को भेजा गया था। उस दिन पीएम मोदी की रैली में उनके भाषण को अगर आप सुनोगे तो आपको पीएम बार बार पार्टी का प्रचार करते नजर आएंगे। अब सवाल ये है कि सरकारी धन पर लोगों को इकट्ठा करके पीएम पार्टी का चुनाव प्रचार कैसे कर रहे हैं? तो क्या अब महोबा कलेक्टर का पीएम मोदी की रैली की व्यवस्था करना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 123 सब सेक्शन 7 का उल्लंघन नहीं है क्या? अभी 2 खबरें आई थी, जिसमें से एक खबर थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए 2016 से 2019 के पीरियड में करीब 447 करोड़ रुपए रिलीज किए गए थे, जिसमें से 79% अमाउंट एडवर्टाइजमेंट पर खर्च कर दिया गया। कमाल। दूसरी खबर यह थी कि पीएम मोदी ने पिछले 5 सालों में 5000 करोड़ का खर्च विज्ञापनों पर किया है, यानी हर दिन करीब 2 करोड़ 74 लाख रुपए का खर्च। वाह मोदी जी वाह। अब एक बात बताओ, क्या इस प्रचार से देश का कोई फायदा हो रहा है? क्या प्रधानमंत्री देश की जनता का पैसा इस तरीके से बहाकर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर रहे? अगर ऐसा है तो क्या अब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का उल्लंघन नहीं है?
लगातार ऐसी खबरें आ रही है और आरोप लग रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कभी पीएम मोदी अपनी योजना के प्रचार के लिए 1000 क्लास 1 सेंट्रल ऑफिसर्स को गांव में भेज रहे हैं। कभी पीएमओ इंडिया के ट्विटर हैंडल से विपक्षी पार्टियों के खिलाफ ट्वीट हो रहे हैं। कभी पीएम मोदी की रैली में लोगों को लाने के लिए सरकारी बसों का इस्तेमाल हो रहा है। कभी रैलियों में भीड़ लाने के लिए इस्तेमाल हो रही बसों में सरकारी टीचर्स को कंडक्टर बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री एकदम सच्चे आदमी है, हालांकि वो है नहीं, लेकिन अगर इतनी सारी बातों में से एक भी बात सच है तो क्या प्रधानमंत्री के साथ वही नहीं होना चाहिए जो श्रीमती गांधी के साथ हुआ था? अब आप सोचिए, कौन सा हाथी गलती करके निकल रहा है और कौन सी चींटी गलती करके फंस गई थी? इस सवाल के साथ आपको छोड़ता हूँ, सोचिए और अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद। प्रेम बना रहे।